में, लिवर में, स्प्लीन में, है ना, हड्डियों तक। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे क्रैनियल नर्व। सो क्रैनियल नर्व समथिंग अराउंड 31 के आसपास रहता है, मेंशन है या इट इज 31? ठीक है ठीक है ठीक है। Each spinal nerve is mixed type and rises from the roots of horns of gray matter of the spinal cord. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में दो रीजन होता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। पक कर दीजिए, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे देखेंगे जरा, ग्रे मैटर अंदर की ओर है, ब्रेन में उल्टा होता है। ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की ओर है और व्हाइट मैटर बाहर। देखेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ग्रे मैटर इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड, व्हाइट मैटर इज आउटसाइड। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर डिफरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू माइलिनेशन, है ना। माइलिनेशन से लेना देना है, मतलब कहने का ये है कि इसके ऊपर इंसुलेटर प्रेजेंट है कि नहीं है, इंसुलेटर विथ रिस्पेक्ट टू इम्पल्स लीकेज। ठीक है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। फाइन, और कैन यू रिपीट वंस? ठीक है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर रीजन है ना, न्यूरॉन्स का रीजन है, नर्व कलेक्शन है। फाइन, व्हाइट मैटर कहने का मतलब होगा हाँ, ऐसा नर्व इंपल्स जिसके पास माइलिनेशन नहीं होगा। माइलिनेशन नहीं होगा। माइलिनेशन मींस बताएंगे जरा, माइलिनेशन एंड नॉन माइलिनेशन। So means ions exchange can be there or not. So this means हाँ, माइलिनेशन कहने का मतलब जो श्वान सेल्स है ना, श्वान सेल है वो है कि नहीं है, श्वान सेल्स है कि नहीं है। ठीक है, और श्वान सेल्स क्या बनाते हैं, एक लिपिड का लेयर बनाते हैं। yes, sir. Okay, white matter is because of the fatty substance myelin. Okay, fine. यहाँ पे व्हाइट मैटर कहने का मतलब माइलिनेशन सेल है। ठीक है, माइलिनेशन इज प्रेजेंट, MYELI, माइलिन इज प्रेजेंट। करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। व्हाइट मैटर मींस माइलिन इज प्रेजेंट, ग्रे मतलब माइलिन इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, ग्रे मैटर कहने का मतलब नो माइलिनेशन। ठीक है, और व्हाइट मैटर कहने का मतलब ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है ना, माइलिनेशन इज प्रेजेंट। ठीक ना, व्हाइट मैटर। फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं फिर ऑटोनोमस और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, which cannot be controlled by our brain, इनवॉलंटरी होंगे। ये सब उन मैसेजेस को पास करेंगे जो इनवॉलंटरी नेचर का होता है ना, जैसे कि स्पिंस्टिंग हो गया, ओसोफेगस का मूवमेंट हो गया, जैसे हम लोग फूड स्वॉलो करते हैं, है ना, स्मेल सूंघते ही सलाइवेशन होने लगता है, छींक आता है तो हमारा आंख बंद हो जाता है। फाइन, so there are two types of autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. ध्यान देंगे, they both work antagonistic to each other, they work antagonistic। antagonistic कहने का मतलब to work against each other. against each other। क्या ये थंब रूल है कि सिंपैथेटिक हमेशा नेगेटिव काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक पॉजिटिव काम करेगा? No sir. No, ठीक ना, it depends upon organ to organ। फाइन, जैसे कि देखेंगे CNS is related with such visceral reaction which increases the
प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी इन एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, बचाएगा आपको, एनर्जी बचाने का कोशिश करेगा, आपको भागने में मदद करेगा, है ना। सो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन पे ये काम कर रहा है। फाइन। पैरासिम्पैथेटिक, है ना, ये एनर्जी कंजर्व, देखो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व बोल रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी which increases the production of body to inwards. See, it is quite complicated. यहाँ पे जो मेंशन है मोटा मोटी यही समझेंगे। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दो बोथ वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, है ना। एक मदद करेगा आपका डाइजेशन में तो दूसरा मदद करेगा डाइजेशन को रोकने में, है ना। एक मदद करेगा ब्रीदिंग में तो दूसरा आपको प्रमोट करेगा ब्रीदिंग। फाइन, याद रखेंगे बस। यहाँ पे मेंशन है ना, इट वाज एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। एंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। एक दो तीन चार, सी एंडोक्राइन। यू नो व्हाट इज ग्लैंड? थोड़ा पढ़ते हैं इसमें। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड, कैन एनीबॉडी से व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड का मतलब एक ऑर्गन, ठीक ना, which secretes, which produces and secretes, ठीक है, which produces and secretes some products, PRDU-CTX. That product may be either hormone, वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? That product may be hormone, ठीक है, हार्मोन, और इंजाइम, इंजाइम भी हो सकता है, और बाइल, कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम लोग कहेंगे ग्लैंड। एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जिसके अंदर कैविटी होगा, जिसके अंदर एंडोक्राइन एपिथेलियल सेल्स होंगे, है ना, जिसके पास टेंडेंसी होगा कुछ प्रोडक्ट बनाने का और सिक्रीट करने का। सिक्रीट कहने का मतलब बाहर निकालने का। फाइन, ओके। सो ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप। ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। ग्लैंड दो प्रकार का होना है, ठीक है, ग्लैंड दो प्रकार का होना है। फाइन, ग्लैंड दो प्रकार का होना है, एक्सोक्राइन, ठीक है ना, एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं, ठीक है, एक्सो एंड एंडो। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा? एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड होंगे जो प्रोडक्ट बनाएंगे और एक वेसल के अंदर, एक थैलस के अंदर स्टोर करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होंगे जो कि प्रोडक्ट बनाएंगे और तुरंत ही रिलीज कर देंगे इन ब्लड स्ट्रीम। फाइन, exocrine is that gland which produces some product and stores in that particular area for certain period of time. It do not releases quickly, है ना, into the bloodstream. बनाने के बाद रखता है अपने पास, लेकिन एंडोक्राइन एकदम ऑपोजिट है, तुरंत बनाएगा और रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में। फाइन,
It is ductus gland, ठीक है, and it is ductless gland. है ना, ये ductless gland है, duct नहीं present है इसके पास. फाइन. एक चीज. दूसरा, it produces its product and stores in थैली. थैली को या ऊपर फिर, हाँ कर रहे हैं, देख लो. हो गया. थोड़ा सा और ऊपर. लेट में बस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ही तो लिखे हैं. जैसे थोड़ा नीचे कर लीजिए. ठीक है. It is it produces its product and stores in a thyli or bag-like structure. Bag-like structure. ना बैग-like structure में stored होता है ना. लेकिन इसके केस में, एंडोक्राइन के केस में तुरंत ही रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में. It do not have or has storage capacity. इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहता है. इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर इट्स प्रोडक्ट, है ना. एज सून इट इज प्रोड्यूस्ड, क्विकली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना. एज सून इट इज प्रोड्यूस्ड, here do you see it releases into the blood, अरे यार, फाइन. It is stored and releases into blood when it is required. जब रिक्वायर्ड है, जब चाहिए, तब जाके ही इसका यूज होना है, नहीं तो पड़ा हुआ रहेगा. लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ओके. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लैंड, है ना. इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं. ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना. ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है. These are glandular epithelial cells, है ना. ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है. ये प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के इस थैली में स्टोर करेंगे, है ना. स्टोर करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे गॉल ब्लैडर है, लीवर का ही एग्जांपल ले लीजिए, है ना. जो गॉल ब्लैडर है वो एक थैली है. उसके अंदर जो प्रोडक्ट है बाइल जूस, एक्चुअली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हिपेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं लीवर के अंदर वाले पोर्शन में, है ना. प्रोडक्ट बनाते हैं, एक पाइप के थ्रू इस गट में लाते हैं, डक्ट में लाते हैं, स्टोर करके रखते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे. जितना देर तक बाइल स्टोर रहेगा, है ना, उतना ही इसकी बेसिसिटी घटते जाती है ना, कंसंट्रेट होते जाता है. ये हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना. स्टोर कर रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और जब जरूरत पड़ेगा देन इट मूव्स टू द इफेक्टिव ऑर्गन, इफेक्टिव एरिया, है ना. यहाँ पे क्या होगा इसके केस में हम देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर सेल्स, है ना. दीज आर सेल्स, ओके, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, है ना. हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स. इन्होंने क्या करा, इन्होंने हार्मोन्स का प्रोडक्शन करा या कोई भी प्रोडक्ट बनाया, एंड तुरंत वो प्रोडक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जा रहा है. ठीक है, तुरंत ब्लड स्ट्रीम में चला जा रहा है. तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में,
एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, कुछ दे सकते हैं एग्जांपल? कुछ एग्जांपल? पेनक्रियास, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। यार एग्जांपल दिए भी तो तुम कौन सा एग्जांपल दिए? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, ठीक ना। लीवर, ठीक है, किडनी, ठीक है, स्टमक, ठीक है ना। स्टमक के जो गॉबलेट सेल्स, जो HCl प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, जो पेप्सिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, वो सब, ठीक है। लिवर, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज, ये सब हो जाएंगे आपके क्या बोलेंगे, which type of gland? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, इट इज अराउंड 9, ओके। थाइमस, थाइमस हो गया। उसके बाद आते हैं एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल। फिर गोनाड्स, GONADS, गोनाड दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, है ना। गोनाड्स के अंदर आएगा टेस्टिस एंड ओवरी, है ना। मिक्स्ड ग्लैंड, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब ऐसा ग्लैंड जो कि एक्ट करेगा एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी, ठीक है। ऑर्गन एक्टिंग एज बोथ, organs acting as both, as both exocrine as well as endocrine, exocrine and endocrine, exocrine and endocrine both, acting as both exocrine and endocrine, ठीक है। सो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम मेंशन कर चुके ऑलरेडी। किसी को हमने एंडोक्राइन में करा है, किसी को एक्सोक्राइन में करना है, ठीक है ना। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज इट एक्ट एज बोथ, एक्सोक्राइन भी करता है काम और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है ना। एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी। जब ये एंडोक्राइन का तरह काम करेगा, देन इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगा। फाइन। एंड एंडोक्राइन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स को कहते हैं कि वो बना रहा है इंसुलिन। फाइन, वो इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। एंड एक्सोक्राइन, EXOCRINE, एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं एसिनाई, सेल्स ऑफ एसिनाई कहते हैं, एसिनाई सेल्स कहते हैं, ठीक ना। एसिनाई सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। बताया था शायद आप लोगों को मैंने। pancreatic enzyme is called complete enzyme since it has the enzyme for the digestion of carbohydrate, protein, fat, है ना, amino lipids also. Producing एक्सोक्राइन पार्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि ये क्या बना रहा है, डाइजेस्टिव जूस बना रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी है इतना। अब हम लोग आते हैं एंडोक्राइन पार्ट पे। एंडोक्राइन पे लगभग 9 ग्लैंड्स होंगे, है ना। इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। सो लेट्स स्टडी द एंडोक्राइन पार्ट।
हाँ हाँ हॉर्मोन्स के बारे में बता दे रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स इज नथिंग बट दे आर केमिकल मैसेंजर्स, है ना। हॉर्मोन्स सिक्रीट कहीं और होता है और इसका साइट ऑफ एक्शन कहीं और होता है। फिर से सुनेंगे, हार्मोन इज नथिंग बट ए केमिकल मैसेंजर, है ना। द अमाउंट ऑफ हार्मोन is consumed, it is degraded after the action, ठीक है। ये हार्मोन की प्रॉपर्टी है, जब इस्तेमाल हो जाता है हार्मोन वो डिग्रेड हो जाता है। एंजाइम का केस ऐसा नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन रिमेन सेम, दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। लिख लेंगे कहीं पे आप लोग, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, ठीक ना। पहला प्रॉपर्टी, it may be proteinaceous, it may made up of protein, it may made up of protein, made up of protein, ये प्रोटीन से बन सकता है, अमीनो एसिड से बन सकता है, एक्सेट्रा, और दूसरा कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। it is degraded after the action, after the action, है ना। enzyme concentration remain same, ये याद है, ठीक है, याद रखेंगे, ओलंपियाड से पूछते हैं, ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, ठीक है। एंजाइम का कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द एक्शन एक्टिविटी हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी एंजाइम का कंसंट्रेशन सेम रहना है, खत्म नहीं होना है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ केमिकल मैसेंजर, है ना। केमिकल मैसेंजर कहने का मतलब कि मैसेज देता है ना। जनरेट कहीं और हुआ, कहीं पे जाके मैसेज देगा कि भैया आपको ये काम करना, पर्टिकुलर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, एक चीज बता रहे हैं, हाँ, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन हुआ अबव द किडनी, फाइन, और ये मैसेज आता है सभी सेल्स के पास, खास करके मसल्स के पास, बाइसेप, ट्राइसेप्स, है ना, फ्लेक्सर मसल, एक्सटेंसर मसल, है ना, जो पैर के ऊपर प्रेजेंट है ना, और बोलेगा कि भैया आप ज्यादा काम करो, आपको भागना है ना। तो देखो इसका प्रोडक्शन हुआ किडनी के ऊपर, लेकिन वर्क कहाँ हो रहा है? पैरों में, बाहों में, फाइन, है ना। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होना है, फाइन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सभी का एक्शन होना है, प्रोडक्शन होना है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ टेस्टिस के अंदर, फाइन, लेकिन इसका वर्किंग कहाँ पर हो रहा है? तो वर्क करेगा ये मसल्स को स्टिफ करने के लिए, माउस्टेज ग्रो करने के लिए, वॉइस को चेंज करने के लिए, एडोलेसेंस में लाने के लिए, एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा टेस्टोस्टेरोन, है ना। जैसे कि आप लोग के स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगा है ना, बॉडी में ग्रोथ होने लगा है, अलग अलग पोर्शन में ग्रोथ हो रहा है ना। तो वो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल करता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के चलते, प्रोजेस्टेरोन के चलते। तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सभी जगह नहीं बनता है, पार्टिकुलर ऑर्गन में बनता है, गोनाड्स में बनता है, टेस्टिस और ओवरी में बनता है। बना कहाँ, लेकिन उसका साइट ऑफ एक्शन पूरे शरीर में दिख रहा है। तो मैसेज देता है, केमिकल मैसेंजर है ये, मैसेज दिया बॉडी को कि आप ग्रोथ शुरू करिए, फाइन। एक चीज ये, हाँ, इट इज प्रोड्यूस्ड away from AWAY, away from the site of action, away from the site of action, ठीक है। इसका प्रोडक्शन उस जगह होगा जहाँ पे इसका काम जनरली नहीं पड़ता है ना, वहां पे इसका साइट ऑफ एक्शन होता है।
फाइन फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बता दे। स्टियाप्सिन, स्टियाप्सिन को पहला हार्मोन डिस्कवर करा गया था, लिखा होगा कहीं पे। स्टियाप्सिन, सिक्रोटिन, नॉट स्टियाप्सिन। सिक्रोटिन इज द फर्स्ट हार्मोन, है ना। फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन वाज सिक्रोटिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय बाइलिस एंड स्टार्लिंग। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। एक्सीडेंटली उन्होंने इस चीज को डिस्कवर करा था। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे तुम। या somebody was asking something. Hello. Okay, I'm moving forward. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखा है। These are secreted by endocrine gland. Hormones are secreted in very low quantity. बहुत ही कम क्वांटिटी में हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बहुत ही कम, है ना। यदि हम पेड़ की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो एक बड़ा सा विशाल पेड़ को काटोगे, पीपल का पेड़ है, ठीक ना, या नीम का पेड़ बहुत बड़ा है ना, उसको काटोगे ना तो उसमें लगभग 1 चम्मच, ठीक ना, 1 चम्मच के आसपास उसमें हार्मोन निकलेगा, है ना। बहुत ही लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है, बट इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, फाइन। Their secretion is regulated by feedback mechanism. Let me tell you what is feedback mechanism. For example, एक प्रोसेस हो रहा है ना, वो प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, एक्सेस में प्रोडक्शन हो रहा है यदि हार्मोन, तो अपने आप को ही इनहिबिट कर देगा। ओके, कोई हार्मोन ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन खुद का प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, जिसको कहते हैं हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म। यदि कम प्रोडक्शन हो रहा है तो इनहांस कर देगा प्रोडक्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक इनहिबिशन और फीडबैक इनहांसिंग, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा। Fine. Next, these are generally released in bloodstream, as I have told you earlier. The molecules of most of the hormones are small. बता चुका हूँ, the molecular weight is low. The secretion of hormone is always in very small quantity. Already I have said this. So here hormones और enzyme में कुछ differences हैं, बता दे रहा हूँ, ओलंपियाड के लिए important है ये। Hormones they are of low molecular weight, लेकिन enzymes they are of high molecular weight। ठीक है, एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है समथिंग अराउंड, ठीक है ना, मोर देन 1000 डाल्टन्स, ठीक है ना, 1000 डाल्टन से ज्यादा होना है एंजाइम्स का साइज। हार्मोन्स में भी स्टेरॉइड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स, कुछ भी हो सकता है हार्मोन्स, है ना। अमीनो एसिड्स भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, फाइन। स्टेरॉइड्स दैट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड। एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन ही होता है या फिर राइबोजाइम होगा। राइबोजाइम कहने का मतलब आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम भी हो सकता है। दे आर यूज्ड अप इन, as I have told you earlier, है ना, आफ्टर द एक्शन इट इज डिग्रेडेड, मतलब खत्म हो जाना, यूज्ड अप हो जाना, बट द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रिमेन्स सेम आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन, बता चुका हूँ। Hormone control reacts are not reversible. Hormone controlled reaction are not reversible, most important. For example, एडोलेसेंस आपके बॉडी में अचीव हो गया, है ना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन के चलते, फाइन, आपके बॉडी में चेंजेस आ गया, बियर्ड ग्रोथ हो गया, है ना, डीप वॉइस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगा। अब इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो कोई भी हार्मोनल एक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कुछ कुछ रिवर्स किया भी जा सकता है, सारा का सारा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही पड़े होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो सारे नहीं, कुछ कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, नॉट ऑल। ओके, यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, किडनी, एड्रेनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, फीमेल वगैरह वगैरह सब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, देखेंगे। कोई डाउट होगा यहाँ तक तो पूछेंगे, कौन, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछेंगे।
कोई कुछ पूछना चाहेगा यहाँ से? Moving forward. So can you once repeat enzymes are made up of protein means I cannot understand. Which? Enzymes are made up of proteins. The second line means ribosome. हाँ, hormones which act which is made up of protein. Yes sir. प्रोटीन हार्मोन जानना चाह रहे हैं ना? प्रोटीनिशियस हार्मोन जानना चाह रहे हैं. Yes sir. प्रोटीनिशियस हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है. सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोट्रोफिन, ठीक है. सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोट्रोफिन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. ये है आपके एंजाइमेटिक क्या बोलेंगे, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स. और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स है. हाँ, क्या बोल रहे हो? So because in both hormones and enzymes, protein was written, so I was confused. I'm not getting you, girl, properly. Can you repeat your question? So protein sir दोनों में लिखा है sir, hormone and enzymes also. So I wanted to know what is the difference. Which point? Which point? Point number 1, 2, 3, 4. Which one? Point. So second. Hormones point. may be okay. Hormones may be steroid, proteins, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, है ना. हार्मोन्स जो है ये किस चीज से बने हुए रहेंगे? हार्मोन्स एक बायोमोलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है. किस चीज से बना होगा? ये बन सकता है आपका अमीनो एसिड से भी, प्रोटीन से भी, स्टेरॉइड से भी बन सकता है. लेकिन एंजाइम हमेशा 99.99% केस में ये बनता है प्रोटीन से ही. प्रोटीन से ही बनेगा एंजाइम, है ना. और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है. समझ में आया? समझ में आया? You got? Yes. Shall I move? Shall I move? Yes sir. Yes. Okay, thank you. ठीक है. See, proteins are also made up of amino acid. लेकिन एक अमीनो एसिड से नहीं बना है, 10 अमीनो एसिड से नहीं बना है, वो बहुत सारा, more than 20, more than 50 अमीनो एसिड से बना हुआ है ना. लेकिन हार्मोन एक अमीनो एसिड से बन सकता है, जैसे गैबा है ना. ठीक है. कुछ अमीनो एसिड से, so you will get to know in higher classes if you love to biology in class 11. सॉल्व करेंगे इसको. हाँ, what is this? What is this? इसमें एंडोक्राइन सिस्टम गया कहाँ पे? अरे यार, this page number is what, 23, 24 पेज नंबर कहाँ गया? इसके बाद एक पेज था. 1 मिनट देंगे मुझे टाइम, ठीक है. I need to talk with Mr. विशाल once. ठीक है, give me a moment. इसमें एक पेजेस गायब है, कुछ पेजेस इसमें नहीं है, ठीक है ना. That pages are most important. सही, हम लोग को अभी डिटेल में पढ़ना था ग्लैंड्स के बारे में, ठीक ना. सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था हम लोग को. बाहर निकले हो गया अभी? अरे यार, चैप्टर में क्लास 10th के, है ना, कुछ टॉपिक्स मिसिंग है. मैं पढ़ा रहा हूँ. कुछ पेजेस हमने एडिट करवाए थे पिछले सेशन में, फिर लास्ट सेशन में मैंने इसको ऐड करवाया था.
है ना, वो पेपर है नहीं इसमें, वो पेज गायब है, नहीं दिख रहा है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे चाहिए वो। हम्म, ठीक ठीक है, मैं देखता हूँ, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके चल। ओके गाइस, आप लोग का बुकलेट में कुछ करेक्शन है, कुछ एडिट करना है इसमें, है ना। सो है नहीं फिलहाल, तो हम कुछ दूसरा सोर्स से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ दूसरे सोर्स से हम बता रहे हैं सारे ग्लैंड्स का फंक्शन, है ना। सो लेट मी यूज माय ओन नोट्स। ठीक है, सभी ग्लैंड्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उसी को आप लोग को नोट करना है, वहीं से क्वेश्चन आना है एग्जाम में, है ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा आप लोग का लेवल में। मैं भिजवाता हूँ आप लोग के पास ये, ठीक है ना, टेबल। इसी इन्होंने भी लिखा है कि नहीं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था यार। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले एक और ग्लैंड के बारे में बता दे रहा हूँ, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है ना। ये क्या क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, खैर हटाइए, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 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 ठीक ना। इससे नहीं होगा, अगले क्लास में हम आप लोग को फिर बुकलेट से पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, या फिर वेट करते हैं, देखता हूँ मैं कहाँ पे बुकलेट है आप लोग, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, लेट मी चेक।
ओके, आई गॉट। ठीक है, मेरे पास कुछ मटेरियल मिला है, मैं उसी का यूज करके आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का लेवल का भी है। ओके, कम बैक एवरीवन। ठीक है, चलिए यहाँ से डील कर रहा हूँ मैं। देख पा रहे, हाइपोथैलेमस सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा यहाँ पे? यस, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ आप करोगे। ठीक ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का काम है कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे और पिट्यूटरी रिलीज कर दे ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन, ठीक ना, ये पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीजन ना करे, सिक्रीशन ना करे। फर्स्ट में बोल रहा हूँ हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है। हाइपोथैलेमस हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, है ना। वो हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि हाइपोथैलेमस किस प्रकार का हार्मोन भेजा है पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों आसपास ही रहते हैं, है ना। ऊपर वाला पोर्शन जो मैं बना रहा हूँ ना, ये है आपका हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस है और नीचे वाला पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे, है ना। तो हाइपोथैलेमस यहाँ मैसेज भेजता है पिट्यूटरी के पास कि आप ग्रोथ हार्मोन बनाओ। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास और मैसेज भेजेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन ना बनाइए, है ना। यदि GHRH रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ पिट्यूटरी के पास, तब पिट्यूटरी सोमेटोट्रोफिन रिलीज करेगा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, है ना। यदि सोमेटोस्टैटिन गया पिट्यूटरी के पास तो सोमेटोट्रोपिन का सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ से रफ में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जरा। ठीक है, हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाइपोथैलेमस रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, दैट इज सोमेटो, और भी बहुत करता है लेकिन मैं दो ही चीज बता रहा हूँ। सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फाइन, ये दोनों काम करेंगे किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। ये भी पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, ये भी पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये वाला हार्मोन GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे काम करेगा, एट दैट पॉइंट पिट्यूटरी इज गोइंग टू रिलीज सोमेटो ट्रोपिन। फाइन, सोमेटोट्रोपिन यदि सिक्रीशन होगा हमारे शरीर में, देन वी विल ग्रो, हमारा हाइट बढ़ेगा। ठीक ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ग्रोथ। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन। यदि हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर दिया सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, तो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएगा सिग्नल लेके और कहेगा पिट्यूटरी भाई साहब, आप इसको इनहिबिट कर दिए, इनहिबिट करिए। इनहिबिट्स सोमेटोट्रोपिन, TROPIN, सोमेटोट्रोपिन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ये नहीं होना है। फाइन, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये हटाइए, नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिट्यूटरी। ठीक है, दिस इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कंसीडर करेंगे, इसको भी आप पिट्यूटरी ही कंसीडर करेंगे, है ना। दिस टू आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, समझेंगे थोड़ा सा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है जी ओलंपियाड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मास्टर ग्लैंड। फाइन, क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड ये समझिए। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? दिस इज पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। फाइन, यहाँ पे बहुत सारा ग्लैंड है, बहुत सारा ग्लैंड है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है थाइमस और थायराइड। थायराइड इज ऑल्सो a gland. Liver is also a gland. Pancreas is also a gland. Adrenal is also a gland, है ना। Testis and ovary, gonads is also a gland, है ना। So adrenal cortex release करेगा adrenaline hormone, adrenaline hormone release किया। Pancreas release किया इंसुलिन, है ना। लिवर सिक्रीट करता है हेमोपोइटीन, कुछ कुछ हार्मोन। लिवर यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ये एक्सोक्राइन काम करता है। किडनी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ये सिक्रीट करेगा हेमोपोइटीन। ठीक है, थायराइड करेगा आपका थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन। गोनाड्स काम करेगा और निकालेगा एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये सब सिक्रीट करेंगे। किसके कहने पे? दिस थायराइड इज गोइंग टू वर्क। किडनी काम करेगा, पेनक्रियास काम करेगा, एड्रिनल काम करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। लेकिन किसके कहने पे? कौन कमांड देगा इन लोगों को, है ना, कौन कमांड देगा? सो इन सभी ग्लैंड्स को कमांड देता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक्चुअली कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल दिस ग्लैंड्स, है ना। तो ये ग्लैंड्स अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्ट सिक्रेट कर रखे हैं। दीज आर प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स के प्रोडक्ट हैं ये सब। मैसेज कौन भेज रहा है कि भैया आपको ये काम करना है? पिट्यूटरी। दैट इज व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। सिंस इट कंट्रोल्स, आंसर यही होगा, सिंस इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड। फाइन, तो देखते हैं क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ACTH, ठीक है ना, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब किडनी के ऊपर वाला जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा, एड्रेनालिन करेगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, ये काम करना है आपका ओवरी पे, गोनाड्स पे। ये LH, FSH, TSH, है ना। LH, FSH, है ना, ये काम करेगा आपका LH की जिक्र कर रहा हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ये पार्टिसिपेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करवाएगा, ओवा सेल्स का प्रोडक्शन करवाएगा LH। फाइन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा oogenesis में मदद करने के लिए, है ना। ठीक है, और मदद करता है स्पर्म प्रोडक्शन में भी। TSH काम करेगा थायराइड के ऊपर, फर्दर थायराइड कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। GH, ठीक है, प्रोमोट्स द बॉडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस मैसेज दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट रिलीज कर दिया, है ना। ग्रोथ हार्मोन ये किसी ऑर्गन के ऊपर काम नहीं करेगा, पूरे शरीर पे काम करेगा। प्रोलैक्टिन कंट्रोल्स द मिल्क प्रोडक्शन, है ना, मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा प्रोलैक्टिन। ध्यान से सुनेंगे, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दिस टू आर रिलेटेड विथ मिल्क। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन बता दे रहा हूँ, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन है which will टारगेट द ग्लैंड्स, ठीक ना, मेमरीन ग्लैंड को टारगेट करता है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन करे और सिक्रीशन करे, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर
मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन के चलते मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है ना। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है जो बन चुका है मिल्क ग्लैंड के अंदर उसको बॉडी के बाहर रिलीज करें। फाइन, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक ना। इट्स फंक्शन इज टू release the milk out of the mother's body, milk out of the mother's body, ठीक ना। इट हेल्प्स इन मिल्क लेट डाउन, इसको मिल्क लेट डाउन भी कहा जाता है ना। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है सिर्फ बाहर निकालना मिल्क को। फाइन, जैसे कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, है ना, चाइल्ड बर्थ के दौरान। बताएंगे हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फाइन फाइन फाइन, ये तब तक मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रेशन होता रहेगा जब तक बच्चा सकलिंग प्रोसेस, सकलिंग स्टिमुलस देते रहेगा मदर्स मेमोरी ग्लैंड के निपल्स तक, ठीक ना। तब तक मिल्क का प्रोडक्शन चलता रहेगा। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूँ। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स काम करना है या हार्मोन का प्रोडक्शन करना है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन helps in the control of body water and electrolyte, ठीक ना। ओके ओके, जल्दी भाग। adrenal gland also secretes, adrenal gland mention है यहाँ पे, adrenal glands also secretes adrenaline, adrenal gland ये mention कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। अगले दिन मैं आप लोग को बुकलेट में ये सब पूरा मटेरियल ऐड करवा दूंगा, है ना, या फिर स्पेशल पेज भेज दूंगा, चिंता मत करिए, बस समझ लीजिए यहाँ पे। एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनालिन, छिपा लो, ठीक है। इट्स गोना सिक्रीट्स एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक ना। तो एड्रेनालिन हार्मोन का फंक्शन होता है, और एड्रेनल हार्मोन इज आल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक ना। इट इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइन, सिक्रीट्स एड्रेनालिन, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। एड्रेनालिन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का मतलब बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे सांप पड़ गया है, आपके पीछे एक बड़ा सा सांड पड़ गया, ट्रेन आ रही है, कुछ भी कंडीशन है जो थोड़ा सा डरावना है, डरने वाला है, ठीक है, भूत को देख लिए, सपना देख लिए, है ना। तो उस समय होता क्या है, अचानक से आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, रिस्पिरेशन बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ा ताकि आप एनर्जी का इस्तेमाल करो, वहां से भागो या लड़ो, है ना। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है हमारे शरीर में, दैट इज एड्रेनालिन। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फाइन, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। मान के चलिए आप स्कूल जा रहे थे, 5 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट ही बचा हुआ है, और चलना है बहुत दूर, तो अचानक से आपका पैर तेजी से चलने लगेगा, अचानक से आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, ठीक ना। ये करता कौन है, तो ये करता है एड्रेनालिन हार्मोन, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, ठीक ना। इट इज आल्सो नॉन एज इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहेंगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखेंगे जी, आता है एग्जाम में। फाइन फाइन फाइन, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, है ना, जो कि स्टिमुलेट करेगा ऑर्गन्स को, स्पर्म प्रोडक्शन को, बॉडी मसल्स स्टीफ करेगा, हार्ड करेगा, माउस्टेज का ग्रोथ होना है, आवाज चेंज हो जाएगा, डीप हो जाएगा, है ना। ओवरीज, ओवरीज का फंक्शन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करे, जो कि, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करे, oogenesis से स्टार्ट करे,
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करे, है ना, हेयर ग्रोथ करे, ठीक है, आर्मपिट्स वगैरह में, प्यूबिक रीजन में, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में एडोलेसेंस वाले चैप्टर में, जो जो चेंजेस होता है मेल और फीमेल में, ठीक है, वो चेंजेस करता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रेशन करता है, T4 को हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग ट्राइआइडोथायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन एनर्जी का प्रोडक्शन से रिलेटेड है। थायरोक्सिन हार्मोन का यदि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर से सुनेंगे, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी में रिस्पिरेशन ज्यादा होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। वो बंदे, वो इंडिविजुअल ज्यादातर पतले होते हैं, है ना, थायरोक्सिन ज्यादा होने के चलते रिस्पिरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, खाना वगैरह बहुत जल्दी पच जाता है, और खाना लगता नहीं है शरीर में, स्टोर ही नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज तो बॉडी चाहता है कि हम इसको मेटाबोलाइट करके खत्म कर दें, क्योंकि थायरोक्सिन मैसेज दे रहा है। और किसी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है ना, तो वो नॉर्मल भोजन को भी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ग्लूकोज स्टोर होते रहता है शरीर में, वही ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी होने लगता है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड। फिर पैराथायराइड, ठीक ना, पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन करता है ना, ये मेंशन कर रिस्पॉन्सिबल है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। पेनक्रियास, इट सिक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इंसुलिन का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करे, मतलब कि ग्लूकोज का कंजम्पशन करवा दे सेल के अंदर, दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ग्लूकेगॉन इसका उल्टा काम करेगा, है ना। उल्टा काम कहने का मतलब है, यदि ब्लड शुगर कम है ना, तो किसी भी माध्यम से शुगर का लेवल हाई कर देगा ब्लड के अंदर, है ना। इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड वेसल से ग्लूकोज को पहुंचाना सभी सेल्स के पास, या फिर हर सेल्स के पास एक चैनल होता है, गेटवे होता है, वो गेटवे खुलता है जब इंसुलिन आता है, और गेट खुलने के चलते सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने लगते हैं, और ग्लूकोज नेसेसरी होता है रेस्पिरेशन के लिए। ग्लूकोज उल्टा काम करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ना, है ना, तो ग्लाइकोजन इस तरीके से काम करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए। फाइन, बस इतना ही है ना। ये पेज मैं कोशिश करता हूँ कि भेज दूं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके। लेट मी ट्राई, ये हो पा रहा है कि नहीं। ये मैं भेज रहा हूँ पेज आप लोग के ग्रुप पे। फाइन, आप लोग का क्लास 10th ग्रुप किस नाम से है? आप लोग का ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप क्लास 10th का? Yes, sir. क्या नाम है उसका? Class 10 biology. क्लास 10 बायोलॉजी कहाँ है?
मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सर 10th बायोलॉजी डाउट। 10th बायोलॉजी डाउट है, उस पर एक मैसेज भेजेंगे जरा, उस पर एक मैसेज भेजिए तो मैं देखता हूँ। सर भेज दिया सर। कहाँ? आई डिडंट रिसीव। हाँ ये तो क्लास 9th का है यार, कहाँ है क्लास 10th का? कहाँ है, कहाँ भेजे हो तुम? ठीक है, सेंड मी ऑन दिस नंबर, इस पे लिंक भेजेंगे, इस पे मैसेज करेंगे जरा। या फिर मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक। कहाँ आया है क्लास 10th? क्लास 9th biology is there. Where is class 10th? 10th biology doubt. Fine. Okay, let me try. यहाँ से उधर जाओ, उधर से इधर आओ, अब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम आपको ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। फाइन, हम यहीं पे साइन अप कर रहे हैं, अगले क्लास में देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ओके, मैं यहीं पे साइन अप कर रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट? So can you once explain the किसी difference को कुछ between पूछना है? insulin and glucagon? हाँ हाँ, The difference between insulin and glucagon something. ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। Yes, sir, ठीक है, glucagon. इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के बीच में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं Yes, sir. ना? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, है ना? सी, इंसुलिन का काम है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड, है ना? ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। फाइन, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, GLUCOAC, है ना? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यहाँ से ग्लूकोज निकाल के कहाँ पहुंचाना होता है? ठीक है ना, पहुंचाना होता है हर एक सेल के अंदर, है ना? तो ये काम कौन करेगा? ये काम करना है एक भाई साहब को, उन भाई साहब का नाम है इंसुलिन, है ना? इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को हटा के, ब्लड स्ट्रीम से हटा के सेल के अंदर पहुंचा देना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो हम देख पा रहे हैं ना, ग्लूकोज का लेवल कम किया जा रहा है इंसुलिन के चलते, है ना? ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ग्लूकेगॉन क्या करता है? इट एग्जामिन्स द ब्लड स्ट्रीम, है ना? ब्लड स्ट्रीम को एग्जामिन करेगा, है ना? और देखेगा कि इसके अंदर तो ग्लूकोज कम है ना? GLUCOAC, ग्लूकोज इज फ्यू, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फ्यू, मॉलिक्यूल्स आर फ्यू। तो क्या करेगा, है ना? वो कोशिश करेगा किसी भी माध्यम से, किसी भी ऑर्गन से, खास करके लीवर से, है ना? लीवर से कोशिश करेगा कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना? एंड प्लांट्स के केस में स्टार्च रहता है ना, एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन रहता है, ठीक है, इसके केस में ग्लाइकोजन रहता है। फाइन, तो ये ग्लाइकोजन क्या होगा? टूटेगा ग्लूकोज में, है ना? और ये ग्लूकोज को पहुंचा दिया जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, है ना? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन,
ठीक है। Yes, ग्लूकेगोन का फंक्शन यही है, ग्लूकेगोन का फंक्शन यही है कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे। ठीक है, ठीक है, समझे? yes sir, yes sir, समझे? yes sir. नहीं समझ में आया तो फिर से पूछेंगे कहाँ पे नहीं Sir, समझ में आया। आगे समझ sir. अब मान के चलो कोई बंदा डायबिटिक है, ठीक ना, बंदा डायबिटिक है, बोलते हैं ना इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, डायबिटिक बंदा है, वो इसी काम के लिए लेता है डायबिटिक इंसुलिन, है ना। इंसुलिन का फंक्शन होता है अलाउ करना ग्लूकोज को कि सेल के अंदर एंटर कर जाए, है ना। इंसुलिन की कमी है, नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो हम बाहर से इंसुलिन देंगे ताकि वो ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सके। सो मैं भेज दे रहा हूँ आप लोग के पेज पे, फाइन, ठीक ना। सो आई एम साइनिंग ऑफ, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।